श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती है और जो न शुभ हो न मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने हम आपके सामने हाजिर हैं। समंदर में सरहदों की हिफाजत इंडियन नेवी करती है तो समुद्री तटों की रखवाली इंडियन कोस्ट गार्ड। हर पल चौकस, हरदम तैयार। मुमकिन नहीं कि कोई आग बचाकर निकल जाए, मजाल नहीं कोई टक्कर दे दे। अरब सागर में गुजरात की खाड़ी बेहद खास है क्योंकि यहां से क्रूड ऑयल वाले जहाजों का काफिला गुजरता है। पानी के रास्ते घुसपैठ की या फिर तस्करी की कोशिश दुश्मन भी करता है, लेकिन समुद्र के इस हिस्से में हर साजिश नाकाम होती है क्योंकि वहां समंदर के रखवाले दिन रात मुस्तैद हैं। जीएनटी की टीम गुजरात की खाड़ी में तैनात इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप पर पहुंची और सूरमाओं को करीब से देखा। हाल के दिनों में गल्फ ऑफ एडन से लेकर अरब सागर तक समुद्री मोर्चे पर चुनौतियां काफी बड़ी हैं। खासतौर से मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने की बात हो, तस्करी की बात हो, ऐसे में नौसेना और कोस्ट गार्ड की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। गल्फ ऑफ कच्छ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत का 70% जो तेल है वो यहाँ पर आता है और शांत सोया हुआ समंदर, लेकिन चुनौतियां बेशुमार। दुश्मन देश की साजिशें, समुद्री लुटेरे के नापाक इरादे, तस्करों के मंसूबे। जरा सी चूक हुई कि भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं क्योंकि भारत के समुद्र तट की निगरानी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं भारत के कोस्ट गार्ड। समंदर का ये इलाका जहां इस वक्त जीएनटी की टीम है, सुरक्षा और व्यापार दोनों लिहाज से बेहद अहम है। देश का 70% कच्चा तेल इसी गल्फ ऑफ कच्छ से होकर आता है, यानी इसकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ खतरे बढ़ गए हैं, चुनौतियाँ बढ़ गई हैं, इसलिए कोस्ट गार्ड की टीम पहले से ज्यादा मुस्तैद है, पहले से ज्यादा सतर्क है। आज हम आपको टीवी पर पहली बार दिखा रहे हैं तटरक्षक दल का ऑपरेशन। जीएनटी पर आप पहली बार देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ताकत और उसकी काबिलियत। किस तरह से कोस्ट गार्ड यहाँ खासतौर से गल्फ ऑफ कच्छ में, जहां पर भारत का 70% जो तेल का व्यापार होता है, 2 बड़ी रिफाइनरी यहाँ पर हैं, तो ऐसे में कोस्ट गार्ड की बड़ी जिम्मेदारी है मालवाहक जहाजों की सुरक्षा, यहाँ पर तस्करी को रोकने के। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड के एक इंटरसेप्ट बोट पर मौजूद हैं जो एक सर्विलांस यानी कि निगरानी की मिशन पर निकली है। पूरी तरह से तैनात यहाँ पर कोस्ट गार्ड के लोग हैं। वैसे तो समुद्र सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी है, लेकिन समुद्री किनारों पर निगरानी और ऑपरेशंस का जिम्मा कोस्ट गार्ड का है। घुसपैठियों को रोकना हो या ड्रग्स तस्करों को पकड़ना हो, ये काम कोस्ट गार्ड का है। मौसम चाहे जैसा हो, माहौल चाहे जो हो, दिन रात ये प्रहरी अपने मोर्चे पर तैनात हैं। अलग अलग शिप या बोट से समुद्र में चक्कर लगाते, हर मूवमेंट पर नजर रखते। गुजरात की खाड़ी में कोस्ट गार्ड हर पल सतर्क है क्योंकि यहाँ मालवाहक जहाजों की सुरक्षा भी करनी है और समुद्र की लहरों में फंसे किसी शख्स या बोट का रेस्क्यू भी करना है। मिशन कई तरह के हैं, सभी के लिए इनकी मुकम्मल ट्रेनिंग है, सभी के लिए जरूरी इंतजाम है। शिप के लिए अब यहाँ एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। वही जो मालवाहक जहाज हैं, मर्चेंट शिप हैं, जो तेल लेकर आते हैं, जैसा कि यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण रिफाइनरी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आने वाले दिनों में इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई जेट्टी के बनने से सुरक्षा के लिहाज से कोस्ट गार्ड और नौसेना दोनों को फायदा होगा। जेट्टी लगने से क्या होता है कि फिर हमको ढूंढना नहीं पड़ता कि कहाँ हमारे जहाज आएंगे। कभी भी रात दिन 24 घंटे जो है यहाँ पे जो है जेट्टी, यहाँ पे हमारे जहाज हमारे यहाँ कभी भी खड़े हो सकते हैं और रिस्पॉन्स टाइम जो है बहुत ही जो है एकदम क्विक रहेगा। भारत की समुद्री सीमा 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल और अरब की खाड़ी में कोस्ट गार्ड को कई राज्यों और समुद्री रास्तों की निगरानी करनी होती है, जिसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 27 ऑफशोर पेट्रोल वेसल,
45 फास्ट पेट्रोल वेसल, 82 पेट्रोल वेसल, 14 पेट्रोल क्राफ्ट और 18 होवरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा 78 एयरक्राफ्ट भी हैं, जिनमें विमान और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। क्योंकि कारोबार के नजरिए से गल्फ ऑफ गुजरात कोस्ट गार्ड के लिए बेहद अहम है, इसलिए यहाँ निगरानी और सुरक्षा में बड़ी शिप के साथ हाईटेक बोट और अत्याधुनिक होवरक्राफ्ट लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। होवरक्राफ्ट जो कि एक अलग तरह का की बोट है, समुद्र में अगर बात की जाए तो ये 30 नॉट की स्पीड से किसी भी टारगेट की तरफ जा सकता है। देखिए सामने मालवाहक जहाज खड़ा है और इसी के साथ अगर किसी रेत में अगर चलना हो तो उसमें भी ये 10 नॉट की स्पीड के साथ तेजी के साथ अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का ये होवरक्राफ्ट न सिर्फ पानी में तेजी से आगे बढ़ सकता है, बल्कि रेत पर भी भाग सकता है। समुद्र तट पर अब जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसे देखते हुए निगरानी के साथ ताकत की भी जरूरत है। तस्कर और लुटेरों पर काबू पाने के लिए कोस्ट गार्ड के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, कमांडोज हैं, एक ट्रेन्ड टीम है। कोस्ट गार्ड को घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम करना है। बोर्डिंग के लिए जितने हम लोगों को यहाँ पर छोटी फिशिंग बोट्स दिख रही हैं, जो भी हम लोगों को अज्ञात, जो भी हमें पता चल रहा है कि ये जहाज आ रहा है, जो भी इनके आसपास में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सबको हम बोर्डिंग करते हैं, उनके सबकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। नौसेना की जिम्मेदारियों को आसान करने के मकसद से 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। इस साल फरवरी में इसने अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया। ये 48 साल प्रतिबद्धता के हैं, बेमिसाल जज्बे के हैं। अपने ध्येय वाक्य वयम रक्षामः यानी हम सुरक्षा करते हैं को साबित करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम बिना रुके, बिना थके देश सेवा में जुटी है। गल्फ ऑफ गुजरात से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। समंदर में चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के हौसले भी कम नहीं हैं। गुजरात की खाड़ी में दिन रात पहरेदारी है, होशियारी किसी की नहीं चल सकती। यहाँ जेएनटी की टीम जब कोस्ट गार्ड के जहाज पर मौजूद थी, तभी एक संदिग्ध बोट नजर आई और कोस्ट गार्ड की टीम एक्शन में आ गई। ऑपरेशन कैसे हुआ, आप भी देखिए। समुद्र में इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन टीवी पर पहली बार। देखिए कैसे पलक झपकते एक्शन में आती है कोस्ट गार्ड की टीम और कैसे किसी घुसपैठिए या तस्कर को घेर लिया जाता है। कोस्ट गार्ड के इस ऑपरेशन में जीएनटी की टीम साथ में मौजूद रही। गुजरात की खाड़ी में मुस्तैद इंडियन कोस्ट गार्ड को एक बोट दिखी। शक होते हुए निगरानी दल ने टीम को आगाह कर दिया। Please look out. One fishing boat sighted on Port Abim, approaching to the SPM. Approximate speed 5 knots, sir. इसके बाद टीम एक्शन में आ गई। सबसे पहले शिप से एक हाई स्पीड बोट पानी में उतारी गई। इसके साथ ही हथियार बंद कमांडो तैयार हो गए। पेट्रोलिंग के दौरान एक संदिग्ध फिशिंग बोट दिखने के बाद जो इंटरसेप्ट बोट है उसके जरिए इस हाई स्पीड बोट को उतारा गया और यहाँ अब इस हाई स्पीड बोट पर जो कोस्ट गार्ड के कमांडो हैं वो उतरकर इस हाई स्पीड के जरिए उस फिशिंग बोट तक पहुंचेंगे जहां पर संदिग्ध गतिविधि नजर आई है। समुद्र के इस इलाके में हर तरह के खतरे हैं। ड्रग्स के साथ हथियारों की खेप भेजने की साजिश हो सकती है, घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने का मामला हो सकता है। इसलिए कोई भी बोट संदिग्ध नजर आती है तो तट रक्षक दल अलर्ट हो जाते हैं, ऑपरेशन शुरू हो जाता है। अगर पूरे गल्फ ऑफ एडन से लेकर अरब सागर में देखें तो पिछले कुछ महीनों में लगातार मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने की घटनाएं हो रही हैं, तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पोरबंदर के पास भारतीय नौसेना ने बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो की खेप पकड़ी है। लगातार पाकिस्तानी ईरानी जो
ऐसी संदिग्ध बोट हैं वो भी लगातार इस एरिया में ऑपरेट कर रही हैं। ऐसे में कोस्ट गार्ड लगातार इस तरह से जो निगरानी का काम है उसको अंजाम दे रही है। कोस्ट गार्ड के कमांडो के साथ जीएनटी की टीम उसी बोट पर सवार हुई जो ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ रही थी। समुद्र में ऐसा ऑपरेशन आपने पहले नहीं देखा होगा। गुजरात की खाड़ी में ऐसे ऑपरेशन को इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम बखूबी अंजाम देती है। गुजरात के करीब समुद्री सीमा में तस्करी और ड्रग्स को रोकना एक बड़ी चुनौती है। कुछ दिन पहले ही गुजरात के पास समुद्र से 3,300 किलो ड्रग्स जब्त की गई। इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर एनसीबी और एटीएस ने 5 विदेशी पेडलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स की ऐसी खेप हमारी सीमा तक न आए, इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड हर पल मुस्तैद है। इसमें चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए जैसे ही एक संदिग्ध बोट दिखी, कमांडो उसकी ओर तेजी से बढ़े। इस वक्त हम कोस्ट गार्ड के एक हाई स्पीड बोट पर बैठकर उस संदिग्ध फिशिंग बोट की तरफ जा रहे हैं जिसको बड़े इंटरसेप्ट बोट से इंटरसेप्ट किया गया है और अब उस फिशिंग बोट तक पहुंचकर कोस्ट गार्ड के जो कमांडो हैं, जो जवान हैं, उसकी छानबीन करेंगे, उसके बारे में पूछताछ करेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरे अरब सागर में जो गतिविधियां हैं, संदिग्ध गतिविधियां, वो बढ़ी हैं। खासतौर से मालवाहक जहाजों को निशाना बनाने की बात हो, चाहे जो ड्रग्स की आवाजाही है उस पर उसकी गतिविधि हो, वो लगातार बढ़ी है। ऐसे में कोस्ट गार्ड दिन और रात अपने सभी तरह के जो एसेट हैं, चाहे होवरक्राफ्ट की बात की जाए, बड़े शिप की बात की जाए, उनकी मदद से इस तरह से लगातार जो निगरानी का काम है, पेट्रोलिंग का काम है, 24 घंटे कर रही है। बिल्कुल करीब पहुंचकर कमांडो ने पहले बोट को निशाने पर ले लिया। इसके बाद वो बोट पर चढ़ गए और बोट पर सवार लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद बोट की अच्छी तरह से तलाशी ली गई, उसके लाइसेंस देखे गए। बोट से तस्करी का कोई सामान नहीं मिला। जब पूरी तरह तसल्ली हो गई तब कमांडो अपनी बोट पर वापस आ गए और जीएनटी टीम के साथ वापस अपने शिप पर लौटने लगे। इस वक्त हम गल्फ ऑफ कच्छ में कोस्ट गार्ड के साथ जो सर्विलांस पेट्रोलिंग का काम है वो एक ऑपरेशन आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से एक संदिग्ध फिशिंग बोट दिखने के बाद इस हाई स्पीड बोट के जरिए जो कोस्ट गार्ड कमांडो हैं उन्होंने उस फिशिंग बोट की निगरानी की और उसके बाद पूछताछ के बाद, छानबीन के बाद, सभी डॉक्यूमेंट देखने के बाद उस संदिग्ध बोट को छोड़ा गया। गुजरात की खाड़ी हो या कोई और समुद्री तट, समंदर के तटों की सुरक्षा में इंडियन कोस्ट गार्ड मौजूद है। नजर सिर्फ तस्करों और घुसपैठियों पर ही नहीं है, बल्कि मुसीबत में फंसे लोगों को बचाना भी है। सर्च एंड रेस्क्यू में भी ये टीम शामिल है। तो तूफान जैसे हालात में यहाँ से लोगों को सकुशल निकालने की जिम्मेदारी है, जिससे पिछले 48 वर्षों से हौसले और हुनर के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड निभा रहा है। गुजरात की खाड़ी से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जंग के दौरान सबसे बड़ा खतरा दुश्मन की मिसाइल और फाइटर जेट से होता है। हवा में ही इन्हें मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम जरूरी है। वैसे तो भारत के पास रूस में बना S-400 है, लेकिन शुभ खबर है कि अब डीआरडीओ ने छोटी दूरी का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया है। अब अगर दुश्मन की मिसाइल आएगी तो हवा में ही मार गिराई जाएगी। 3, 2, 1 ताकत भरपूर, निशाना अचूक। पलक झपकते मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंची और उसे नष्ट कर दिया। अगर दुश्मन का फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइल इसकी जद में आती तो उनका भी यही हाल होता। इसके होते अब दुश्मन हमारे आसपास भी भटकने की हिमाकत नहीं करेगा। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करके डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। ओडिशा के चांदीपुर के समुद्री तट पर मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। उससे दागी गई 2 मिसाइलों ने अपने लक्ष्य की समंदर में जल समाधि बना दी। चौथी पीढ़ी के इस एयर डिफेंस सिस्टम की खूबियां भी जान लीजिए।
ये मैन पोर्टेबल है, यानी इस एयर डिफेंस को आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है। तैयार करके कुछ ही मिनट में इससे मिसाइल दागी जा सकती है। चीन से सटी सीमा हो या पाकिस्तान की, दुश्मन के विमान और ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का वजन 20.5 किलोग्राम है। इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है और मोटाई 3.5 इंच है। ये अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है और इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लोज एयर डिफेंस, जिसको कि वेरी शॉर्ट रेंज पर कि जो टारगेट एंड जो मैं उस मिसाइल अटैक या एयर अटैक का जो मैं टारगेट हूं, मुझ टारगेट के जितना पास मेरा एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव होगा। डीआरडीओ के बनाए स्वदेशी एयर डिफेंस को रूस के S-400 की तरह माना जा रहा है, लेकिन इन दोनों में बुनियादी फर्क है। S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो जंग में बड़े हवाई हमले से सुरक्षा के लिए मुफीद है। इसकी लॉन्चिंग ट्रक से होती है, जबकि स्वदेशी एयर डिफेंस की रेंज बहुत ही कम दूरी की है। इसे टैक्टिकल एयर डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है, जो छोटे हमले की सूरत में कारगर साबित होगा। S-400 मिसाइल सिस्टम आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। इसके सामने कोई हथियार नहीं टिकता। ये दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस प्रणाली है जो रूस से भारत को हासिल है। अच्छी बात यह है कि भारत ने अब खुद का एयर डिफेंस भी विकसित कर लिया है, जिसकी ताकत और रफ्तार गजब की है, जिसकी वजह से भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और सैन्य ड्रोन को भागने या बचने का मौका नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।